हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनबॉक्स किड्स। मैं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त प्राजक्ता निवासकर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग हेल्दी है और सेफ है। तो मुझे आपसे आज बात करनी है एक अलग टॉपिक पे। आजकल बच्चे बहुत ही वरीड रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो उनकी परेशानी कैसे दूर करें, उसके लिए मैं आपके लिए 2 एक्टिविटीज लेकर आ रही हूँ। तो आर यू रेडी? तो आजकल बच्चे बहुत ही स्ट्रेस्ड रहने लग गए हैं, डिप्रेशन में जाने लग गए हैं। हम जानते हैं कि सुसाइड्स का रेट कितना बढ़ गया है। क्यों? इन सब चीज़ों की रीज़न क्या है? प्रॉब्लम इज़ कि वो लोग इस जो टेंशन को, स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं। और उसकी वजह ये है कि उन्हें लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आई और बस लाइफ ख़त्म। तो ये हमको उनको अभी से सिखाना है, जब छोटे हैं तब से, कि आपको आपकी वरीज कैसे हैंडल करनी है। इन सब चीज़ों में हम ये एक्टिविटी यूज़ करेंगे। ये आप बड़ों के साथ भी कर सकते हैं, टीनेजर्स के साथ भी कर सकते हैं और छोटे बच्चों के साथ भी कर सकते हैं। ये है वरी जार। आपको एक ऐसा जार लेना है, ट्रांसपेरेंट सा, अट्रैक्टिव सा। उसमें आपको क्या करना है कि जो भी उनको लगता है, वो जो भी चीज़ों से डरते हैं, जो भी चीज़ों से वरिड है, टेंशन में है, एंग्जाइटी है उनको, उन चीज़ों को आप इस चिट्ठी में लिखिए और उसको लिख करके इस जार में डाल दीजिए। अब डालने के बाद करना क्या है, इस जार को थोड़े थोड़े दिनों में खोल के देखना है, चिट्ठी खोल के देखना है। अगर चिट्ठी में लिखा है, किसी की बारी है कि मैं आई एम वरीड अबाउट द मैथ्स टेस्ट, आई एम वरीड कि मेरी फ्रेंड मुझसे बात नहीं कर रही है, किसी से झगड़ा हो गया है, तो वो चीज़ें इसमें लिख करके डाल दे और थोड़े दिनों बाद उस चिट्ठी को खोल के देखिए। अगर वो वरी अभी भी कंटिन्यूड है तो वो चिट्ठी को वापस अंदर रख दीजिए, और अगर वो वरी खत्म हो गया है, वो टेंशन खत्म हो गया है, तो उस चिट्ठी को फाड़ के फेंक दीजिए। इसमें से आप बोलोगे उससे क्या होगा, क्या हमारी वरीज भाग जाएंगी? नहीं, लेकिन उनको ये बताना जरूरी है कि आपको अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी जो दिमाग में है, दिल में है, उसको खींच करके इस डब्बे में बंद कर देना है और वापस उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको उसके बारे में कब सोचना अलाउड है? जब आप इस डब्बे को वापस खोलेंगे और चिट्ठी पढ़ के देखेंगे, तब तक आप उसके बारे में सोच नहीं सकते। ठीक है? आप अगर उनको ये समझाने में कामयाब हो गए तो उनको ये समझ में आएगा कि ये जो वरीज है, ये जो टेंशन हम कैरी करके चल रहे हैं, ये एक्चुअली ज़रूरी नहीं है। हमको क्या करना है कि हमको उनकी जो ये वरीज है, ये उनसे दूर ले जानी है, उनको उसको लेट गो करना सिखाना है। ओके? गाइस, हम अब सेकेंड एक्टिविटी करेंगे। सेकेंड एक्टिविटी के लिए हम लेने वाले हैं एक ऐसा शीट। इस शीट पे हमने ड्रॉ किया है एक सर्कल। उस सर्कल में हमने लिखा है सर्कल ऑफ कंट्रोल। अब सर्कल ऑफ कंट्रोल मतलब क्या? देखिए, जो भी सिचुएशंस या प्रॉब्लम्स आपके कंट्रोल में है, वो आपको इस सर्कल के अंदर लिखना है। और जो भी सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके हाथों में नहीं है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो आपको बाहर लिखना है। ठीक है? तो हम बच्चों को ये चीज़ें इसमें से सिखा सकते हैं कि आपके कंट्रोल में क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है आपका बिहेवियर, आप कैसे बिहेव करते हो, आपके हैबिट्स कैसे कैसे हैं, आप ब्रश कर रहे हो या नहीं, आप टाइम से उठ रहे हो या नहीं, आप खेल रहे हो या नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हो कि नहीं, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं, ये आपके हाथ में है। आप एफर्ट्स ले रहे हो कि नहीं, आप हार्ड वर्क कर रहे हो या नहीं। अगर आपको कुछ मिलना चाहिए, आपको अगर प्राइज़ चाहिए, कुछ चाहिए, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। आप सीख रहे हो कि नहीं, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो कि नहीं, एक्टिविटीज़ कर रहे हो कि नहीं, आप खुद का ध्यान रख रहे हो, आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। थिंग्स जो आप खा रहे हो, आप खाने पीने की चीज़ों पे आपका कंट्रोल है या नहीं, या आप गलत सलत चीज़ें खा रहे हो, चॉकलेट्स खा रहे हो, आइसक्रीम खा रहे हो, जिससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। तो ये चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। आपकी लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, आपको कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ पसंद नहीं है, ये आपके कंट्रोल में है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस सर्कल के अंदर लिखनी है, जो भी आपके कंट्रोल में है।
अच्छा, इस सर्कल के बाहर क्या लिखना है? जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, जिसके लिए बच्चे वरिड रहते हैं, जो सोचते हैं, वो उनको सिखाना है, बाइफरकेट करना कि आप कौन सी चीज़ें आपके कंट्रोल में रह सकती है, कौन सी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, आप उनके बारे में सोचना बंद कर दो, उनके बारे में सोचो मत। जैसे मैंने इस सर्कल के बाहर लिखा है, व्हाट पीपल थिंक अबाउट अदर्स। जो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसके बारे में सोचना छोड़ दो। लोग हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं, व्हाट डू दे से, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। दे कैन से व्हाटएवर दे वांट, सो वो भी छोड़ दो। और इसमें है पास्ट मिस्टेक्स। अगर पास्ट में आपसे कुछ गलती भी हुई है तो आप अपने आप को माफ कर दीजिए। पास्ट को पकड़ के मत रखिए, ग्रजेस मत रखिए किसी और की मिस्टेक्स के लिए भी और खुद के लिए भी। आप उसको लेट गो करिए, क्योंकि वो आपका प्रेजेंट खराब कर देगा। आपको ये चीज़ें उनको लिखवानी है। या आप जो बीइंग सिक, अगर आप बीमार हो गए हो तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको दवाइयाँ लेना ये आपके कंट्रोल में है, आपका ध्यान रखना वो आपके कंट्रोल में है। तो ये आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो उनको ये समझाने के लिए कि उनकी जो भी वरीज़ है उसको बाइफरकेट करें कि वो उनके कंट्रोल में है या उनके कंट्रोल में नहीं है सिचुएशन, और उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर एक्ट करें। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्टे कनेक्टेड। सी यू सून, बाय।